आज हम बात करने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो उसका इलाज कैसे करें, उसको कम कैसे कर सकते हैं। हमारे भारत में हर रोज 9,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है हार्ट डिसीजेस की वजह से। और हार्ट डिसीजेस होने के सबसे बड़े जो कारण होते हैं वो होता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो हमने बहुत बार बातें की है, बहुत बार जाना है। आज हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है और उसे कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड फैट का ही एक टाइप है। ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में तैयार होता है जब हम फैट खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि ऑयल खाते हैं, बटर खाते हैं, ऑयली पदार्थ खाते हैं, तब ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में तैयार होता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में अपने आप तैयार होता है, हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल को तैयार करता है, वैसे ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में अपने आप तैयार नहीं होता। ये हम खाने के पदार्थों से ही हमारे शरीर में आता है। और जब ये ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में तैयार होता है तो वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है फैट के रूप में। फैट हमारे शरीर में, जो हम कहते हैं कि फैट बहुत है, तो फैट के रूप में ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में जमा हो जाता है। हमारा शरीर ट्राइग्लिसराइड को सेव करके रखता है ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर, अगर कभी स्टारवेशन हो, आपकी बॉडी में एनर्जी की एकदम कमी हो जाए, तब वो हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल कर सके, उससे एनर्जी तैयार कर सके। इसलिए ऐसे इमरजेंसी रीजंस के लिए हमारा शरीर उसको स्टोर करके रखता है फैट के फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में बढ़ने के क्या क्या रीज़न है। तो जैसे कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है ऑयली चीज़ें खाने से। तो जब हमारे खाने में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है, ऐसे पदार्थ ज़्यादा होते हैं जिनसे ट्राइग्लिसराइड तैयार होता है, तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो इसलिए अगर किसी के खाने में हमेशा तेल बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, उससे उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि मैदा हो गया, मैदे से बनी हुई चीज़ें हो गए, ये सब खाने से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। उसके साथ ही और एक कारण होता है ट्राइग्लिसराइड का, शुगर बढ़ना। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर शुगर आपके शरीर में है तो वो शुगर, बढ़ी हुई शुगर अपने आप ट्राइग्लिसराइड में भी तैयार हो जाती है और आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाती है। उसके साथ ही ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, मतलब अगर आपको मोटापा है, किसी को मोटापा है तो उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा एक्टिविटी ना करना, दिन भर में एक्सरसाइज ना करना, उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। उसके साथ ही पुअर डाइट, अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे, आपका बैलेंस डाइट नहीं है, और या फिर अगर कोई अल्कोहल पीता है तो उससे भी उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। तो अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड आपके शरीर में बढ़ने के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स उसके नहीं आते हैं। ये तभी आपको पता चल सकता है जब आप उसकी ब्लड टेस्ट करते हैं। तो यूजुअली जब हम जाते हैं, हमारी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड भी पता चलता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी पता चलता है। ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल जो है वो है 150 या उसके नीचे अगर ट्राइग्लिसराइड आपका ब्लड टेस्ट में आता है तो वो नॉर्मल समझा जाता है। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा है तो फिर उसे हाई ट्राइग्लिसराइड समझा जाता है। और अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है, तो उसको वेरी हाई रिस्क ट्राइग्लिसराइड समझा जाता है। तो जिनको ये वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड होता है उनको वेरी हाई चांसेस होते हैं हार्ट की बीमारी के, हार्ट अटैक के, ब्लॉकेज के, स्ट्रोक्स के। ब्रेन स्ट्रोक भी ट्राइग्लिसराइड से हो सकता है। तो अब तक हमने देख लिया कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, क्या क्या कारण है, कौन से लक्षण हैं। अब हम देखते हैं कि अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो वो उसे कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें जिनसे कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है वो चीज़ें आपके खाने से हटा दीजिए या फिर कम से कम मात्रा में खाइए।
तेल हमेशा आपके खाने में कम से कम मात्रा में यूज़ कीजिए। हमेशा घर का खाना खाइए और घर का खाना बनाते वक्त भी जो आप पदार्थ बनाते हैं, जो सब्जियां बनाते हैं, उनमें कम से कम मात्रा में तेल डालिए। उसके साथ ही ऑयली फूड को बिल्कुल बंद कर दीजिए और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, ब्रेड, इन सब चीज़ों को भी बिल्कुल ही मत खाइए। नॉनवेज भी आपको कम करना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स को भी कम मात्रा में खाना पड़ेगा और दूसरे जो कि फैटी चीज़ें हैं उनको भी आपके खाने में कम से कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ ही शुगर भी बिल्कुल कम खाइए। तो ये सब खाने की चीज़ें हो गई जिनको आपको डाइट पर ध्यान देना होगा और आपके खाने को रेगुलेट करना होगा। दूसरा इसका उपाय है ट्राइग्लिसराइड कम करने का, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बिल्कुल ही ज़रूरी है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या दोनों भी बढ़े हैं तो 30 मिनट एवरीडे एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एवरीडे 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और आपका खाना पीना मेंटेन रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ट्राइग्लिसराइड और आपके कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम हो जाएंगे, आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एक्सरसाइज करिए, हर रोज़ एक्सरसाइज करके अपना वेट मेंटेन रखिए, अपना वेट लॉस करिए। अगर आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वेट लॉस करने से भी ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में आ जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आ जाता है। उसके साथ ही आपको आपकी शुगर लेवल भी मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि शुगर भी डायरेक्टली रिलेटेड है हाई ट्राइग्लिसराइड से। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर कोई प्री डायबिटिक है या फिर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो ऐसे में भी आपको आपकी शुगर लेवल मेंटेन करनी पड़ेगी। आपके खाने में से शुगर एकदम से कम करनी पड़ेगी या फिर बंद कर देनी पड़ेगी जिससे कि आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में आ सके। नेक्स्ट है योगा। रेगुलर योगा से भी आप अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेस से भी ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपको स्ट्रेस में कंट्रोल लाना पड़ेगा। स्ट्रेस को कंट्रोल लाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज से स्ट्रेस कंट्रोल होता है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, उस पर आप ध्यान रखिए। तो ये सब डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस में 99% केसेस में आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी, अपना वेट लॉस करने के बाद भी, अपना डाइट कंट्रोल करने के बाद भी अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर उनको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर मेडिसिन शुरू करनी होगी, ट्राइग्लिसराइड की दवाइयाँ शुरू करनी होगी। ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी बहुत उपयोगी है। ओमेगा 3 की चीज़ें भी आप खा सकते हैं। ओमेगा 3 होता है फिश में या फिर वेजिटेरियन जो सोर्सेस है उसमें आता है फ्लैक्स सीड, उसमें भी ओमेगा 3 होता है। तो ओमेगा 3 भी बहुत उपयोगी है आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने में। ओमेगा 3 कौन से चीज़ों में होता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिए। मैं आपको मिलती हूँ इस वीडियो में।